टीम गिटमा यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं हूँ आशीष। कॉलेज रिव्यू की टूर पे है और आज जिस कॉलेज के कैंपस में है हम लोग, उस कॉलेज का नाम है येनोपोया मेडिकल कॉलेज, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मैंगलोर सिटी में ये लोकेटेड है। बात करते हैं इस कॉलेज की। जब हम इस कॉलेज को आकर के हमने विजिट किया, सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल के या फिर मेडिकल कॉलेज का, या स्टूडेंट से जब हमने बात किया और पूरी फैसिलिटीज़ हमने यहाँ की जानी, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि काफ़ी सेटिस्फाइंग फीडबैक हमें मिला है और हम भी काफ़ी सेटिस्फाइड हैं इस कॉलेज में आकर के। देखिए, कॉलेज में आप जब नहीं जाते हैं और बिना गए अगर आप किसी कॉलेज के बारे में अपनी परसेप्शन ड्रॉ करते हैं, तो मे बी या तो आप कट ऑफ के बारे में सोच लेते हैं, या माइनॉरिटी के बारे में सोच लेते हैं, या बहुत सारे ऐसे एक्स फैक्टर्स होते हैं जो कि इतने कंसिडरेबल फैक्टर्स नहीं होते हैं। बट जब आप कॉलेज आते हैं और वहाँ की ग्राउंड रियलिटी आप देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि कॉलेज एक्चुअली में कैसा है। जब हम एंटर ही किए थे और एंटर करने के बाद से ही हमारा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था, जो पहला आई साइट पे जो हमें देखने के लिए मिला, वो बहुत ही ओवरवेलमिंग था। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट हमें नज़र नहीं आया जहाँ पे पेशेंट का वॉक-इन्स हमें कम लगा। फ्रेंड्स, येनोपोया मेडिकल कॉलेज जो कि मैंगलोर में ये लोकेटेड है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है और आसपास की लोकेलिटी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल पास में ही आपको के.एस. हेगड़े मेडिकल कॉलेज का कैंपस मिलेगा। तो एक एजुकेशन का हब आपको यहाँ पे लगेगा, जहाँ पे सारे मेडिकल्स आपको नजर आएंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव आपको एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिलने वाला है। 1999 में इस कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको एमसीसी की काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करना होगा। पीजी करने के बाद में 3 इयर्स के बाद में आपको कोई भी सर्विस सरेंडर करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑफ दिस कॉलेज। एकेडमी यानी कि रिजल्ट बहुत अच्छा यहाँ पे है। 95% स्टूडेंट्स यहाँ पे ईयर ऑन ईयर एक एवरेज रेशियो है जो कि पास ऑन करके आगे निकल आते हैं। तो ये बताता है क्या कि ओवरऑल कॉलेज की फीडबैक एकेडमिक को लेकर के तो बहुत अच्छी है। अब इस मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल एक्सपोजर आपको कैसा मिलेगा, यहाँ की हॉस्पिटल कैसी है, ये भी आपको बताता हूँ। हॉस्पिटल आने के बाद में सबसे पहला जो इंप्रेशन था वो ये था कि बहुत ह्यूज रश देखने को मिला हॉस्पिटल आते ही, जिससे समझ में आया क्या कि जो पीजी स्टूडेंट्स हैं उनका तो यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम बीतने वाला है, बहुत वो बिजी रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो मुझे गैप लगा वो ये है कि हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर और इम्प्रूव किया जाए और एक लार्ज कैपेसिटी में बनाया जाए, तो ये लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट को केटर करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। तो यहाँ एक एरिया जो मुझे लगता है इनको वर्कआउट करना चाहिए। कॉलेज का जो एरिया है वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। बट पीजी स्टूडेंट्स के लिए जो उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय हॉस्पिटल में बीतता है, यहाँ पे उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा दिया जा सकता है। 1010 बेड का आपको टीचिंग हॉस्पिटल मिलेगा और क्लोज टू 78 से 80% का ऑक्यूपेंसी रेट है। 1800 से 2000 का आपको एक डेली एवरेज भी पेशेंट का लोड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओपीडी के साथ में आईपीडी भी अच्छी है, 110 से 115 का डेली आईपीडी का एवरेज है। और सर्जरीज की बात करें तो 25 से 28 है, 30 तक भी जाता होगा और इसकी बियॉन्ड भी किसी किसी दिन यहाँ पे सर्जरीज देखने के लिए मिलती होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो सर्जिकल डिपार्टमेंट में भी जो करना चाहते हैं अपनी पीजी, उनके लिए भी एक अच्छा यहाँ पे माहौल दिख रहा है। अच्छे नंबर ऑफ जो केसेस हैं यहाँ पे हैंडल ये लोग कर रहे हैं सर्जरीज की। तो यहाँ पे एमडी और एमएस दोनों प्रोग्राम्स में आपको मुझे लगता है कि एक अच्छा बैलेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बेहिचक क्लिनिकल पार्ट को लेकर के आप इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं। येनोपोया मेडिकल कॉलेज में पीजी की सीट्स रखी गई है 112, जहाँ पे 23 आपको डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों ही। इसमें ओपन सीट्स रखी गई है 95, जो कि पेड सीट कहलाती है, या फिर मैनेजमेंट सीट्स भी आप बोल सकते हैं। इसका 17 सीट्स को रखा गया है एनआरआई कैटेगरी में, जहाँ पे आप एनआरआई कोटा या फिर स्पॉन्सर कोटा से भी इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ में आपको बता दूं क्या कि जो क्लिनिकल सीट्स हैं इस कॉलेज में वो 96 हैं। नॉन क्लिनिकल यानी कि पैरा एंड प्री में आपको 16 सीट्स यहाँ पे मिलेंगे।
इस कॉलेज में अगर आप इफ़ इन केस कट ऑफ रेंज में नहीं आ पाते हैं तो एनआरआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप पैकेज वे में इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप टीम गिरपा यूनिवर्सिटी के साथ में कनेक्ट करके इसकी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अब यनोबया मेडिकल कॉलेज में पीजी स्टूडेंट्स को कितने पर एनम फीस पे करनी होगी और क्या स्टाइपेंड मिलेगा और कितनी कट ऑफ जाती है, हॉस्टल में क्या एक्सपेंसेस आता है, ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। 12.50 लाख पर एनम से 50 लाख रुपीज़ पर एनम का आपको ट्यूशन फीस पे करना होगा अंडर ओपन सीट्स। एनआरआई सीट्स पे अगर आप जाते हैं तो $90,000 से $1,20,000 का पर एनम फीस होगा। हॉस्टल में आपको 2 शेयरिंग हॉस्टल मिलेगा 2,40,000 जिसमें मेस भी इंक्लूडेड है। इसके बाद में स्टाइपेंड की बात करते हैं, 45,000 आपको फर्स्ट ईयर में पे मिलेगा पर मंथ का, सेकेंड ईयर से 50,000 और थर्ड ईयर से 55,000 का स्टाइपेंड आप यहाँ पे पर मंथ लेकर के जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि यनोबया में लोग प्रेफर करते हैं। मैं यहाँ पे टॉप 5 डिपार्टमेंट बताता हूँ जो आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें रेडियोलॉजी नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है डर्मेटोलॉजी, नंबर 3 पे जनरल मेडिसिन, नंबर 4 पे ओबीजी और नंबर 5 पे पीडियाट्रिक्स है। इसके साथ भी आप यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं और जनरल सर्जरी भी आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं कि अच्छा केस लोड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन जो है इस कॉलेज को लेकर के ये क्या कि यनोबया एक ऐसा मेडिकल कॉलेज हमें लगा जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि कैसा कॉलेज है, क्योंकि लोग कॉलेज को देख नहीं पाते हैं। बट इस वीडियो को देखने के बाद में आप ज़रूर जानेंगे कि कैसा यनोबया है, क्योंकि हमें भी आने के बाद में बहुत सारी चीज़ों पे लर्निंग मिली इस कॉलेज में। हमने देखा कि कैसा इंप्रेसिव यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर है, कौन सा एरिया है जहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लोकेलिटी कैसी है, हर कुछ हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। तो यनोबया को लेकर के हमारा भी फीडबैक ये क्या कि एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है पीजी स्टूडेंट्स का, जो कि पास ऑन कर जाते हैं, और साथ में क्लिनिकल एक्सपोजर भी बहुत अच्छा यहाँ पे है। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए अगर देखा जाए तो एक अच्छा कॉलेज है, क्योंकि आप कंसिडर कर सकते हैं। बट सीक्वेंसिंग कैसे करनी है ये आपको बहुत केयरफुली समझना होगा, जिसके लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, ताकि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है कॉलेजेस की वो भी मैं आपको काउंसलिंग के टाइम पे बताऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।